एब्सोल्युटली ओके। कैसे? मिस्टर रोहित ने हमारी मदद की। तुम आज हमारे लिए इंसान नहीं बल्कि भगवान बनकर आए हो। पर लकीली आपके हस्बैंड का ब्लड ग्रुप आपके ब्लड ग्रुप से मिल गया। मैं तुम्हारे दिल में अपनी जगह तो बना नहीं पाया, विनय की जगह कैसे ले सकता हूँ? तुम्हारी बेटी को नाम मैं दूंगी। नहीं, ये हक तो मेरा है भाभी। तुम्हारी मंशा ने तुम्हारी मंशा पूरी कर दी है। देखो हमारे घर बेटी आई है। से हेलो। हेलो पापा। मंशा, रिया देखना, विनय की मन की बात पूरी हुई। उन्हें बेटी चाहिए थी और अपने घर बेटी आई। तुम दोनों की बेटी दिया इस घर में रोशनी बनकर आई है। मगर ये नन्ही सी जान ये नहीं जानती कि इसके पैदा होने से पहले ही ये अपने पापा को खो चुकी है। मंशा, हम शायद विनय भैया की कमी को तो कभी पूरा नहीं कर सकेंगे, लेकिन हाँ, दिया हम सबकी लाडली हमेशा रहेगी। मुझे अगर फिक्र है तो बस तेरी। मंशा, क्या सारी जिंदगी तू इसी तरह अकेली? मैं अकेली कहाँ हो रिया? अब तो मेरी जिंदगी में दिया आ चुकी है। यही मेरे जीने का मकसद है। अब तो मेरी जिंदगी इसके आसपास ही घूमेगी। और रिया, जीने के लिए एक मकसद काफी होता है ना? ठीक कहा तूने, जिंदगी जीने के लिए एक मकसद काफी होता है। तूने अपनी जिंदगी जीने के लिए तो एक मकसद बना लिया, लेकिन इस मकसद में दिया के लिए क्या है? रिया, मैं माँ पापा दोनों का फर्ज निभाऊंगी। मंशा, सोच कर देखो, इज इट पॉसिबल? नहीं ना। अपने सोचने के तरीके को थोड़ा सा बदल कर देखो। देखना, तुम दिया को वो खुशी दे पाओगी जो किस्मत ने उससे छीन ली है। क्या बात है रघु भाई, आजकल तो सुपारी भी नहीं ले रहे हो और होटल में हमें ऐश करा रहे हो। ये तू नहीं समझेगा, तू ऐश कर। रघु से सिर्फ एक ही गलती हो गई है और उस गलती को सुधारना है, वो मंशा को मार के। तुम्हारे लिए तो बस एक गोली की बात है और मंशा हमेशा के लिए ऊपर अपने पति के पास। मैं तो पुण्य का ही काम कर रहा हूँ। वैसे भी पति के बिना मंशा की आत्मा यहाँ तड़पती रहती है। एक बार उसे मार दूंगा, वो भी ऊपर चली जाएगी, दोनों का मिलन हो जाएगा, अपना काम हो जाएगा। क्या बात है, ये कौन सी तस्वीरें देख रहे हो? रिया की सगाई के फोटोग्राफ्स। ये सगाई तो बस अब तस्वीरों में सिमट कर रह गई है। कैसे रिश्ते बनते बनते टूट जाते हैं ना। क्या करे आशा, हमारी रिया की किस्मत ही ऐसी है। आप रिया की किस्मत को कुछ मत कहिए। शादी ब्याह ये सब तो संयोग की बातें हैं। अगर संयोग है तो रिश्ते जुड़ जाते हैं, और अगर संयोग नहीं है तो किसी का भी जोर नहीं चलता है। आशा, शायद तुम ठीक कह रहे हो, संयोग से बड़ा कुछ भी नहीं है। रोहित की सगाई मंशा से होने वाली थी, लेकिन रोहित सगाई वाले दिन सगाई के लिए नहीं पहुंचा। क्यों? क्योंकि मंशा का संयोग रोहित के साथ नहीं था, बल्कि मंशा का संयोग विनय के साथ था। अगर सोचने बैठो तो एक बात समझ में आती है, रोहित निर्दोष है। आशा, अगर मंशा का रिश्ता रोहित के साथ जुड़ जाता तो विनय को मंशा के साथ जीने का सुख कहां से मिलता? और शायद रोहित की किस्मत में रिया का नाम लिखा था। मगर मेरे दिल में भी ये बात आई थी, लेकिन
मैंने कभी बोला नहीं। तुम्हें याद है जिस दिन रोहित रिया को देखने आया था, उस दिन हमारे घर में बहुत टेंशन चल रही थी। शायद उसी टेंशन की वजह से हमने रोहित और मंशा के इस इशू को कुछ ओवर रिएक्ट कर दिया। लेकिन रिया और रोहित की दोस्ती तो आज भी है। तभी तो रिया ने रोहित को फोन करके बुलाया। अगर मंशा की डिलीवरी के समय में रोहित नहीं होता तो आशा, अगर तुम कहो तो मैं आदित्य से फिर से बात करूं। मौका देखकर फिर से बात छेड़ने में हर्ष तो नहीं है। चल अंदर, बंद कर दो इसे। थैंक यू सो मच। आपकी तारीफ। सर, मेरा नाम रोहित है और ये रघु है, विनय खन्ना का कातिल। ये? जी हाँ। और अब ये मंशा की जान के पीछे लगा है। इधर आओ, इधर आओ। क्या दुश्मनी है तुम्हारी खन्ना परिवार के साथ? इंस्पेक्टर साहब, हमारे धंधे में दुश्मनी कहाँ होती है? हम तो दूसरों की दुश्मनी की कीमत लेकर उसे अदा कर देते हैं। कॉन्ट्रैक्ट किलर। तो विनय खन्ना को मारने की सुपारी तुम्हें किसने दी? तानिया मैडम ने। मंशा को मारने की सुपारी दी थी, लेकिन गलती से विनय मारा गया। और अब ये जनाब अपने धंधे का धर्म अदा करने चले हैं। जिसके नाम की सुपारी ली थी उसे मारने चले हैं, मंशा को। थैंक यू मिस्टर रोहित, आपने तो विनय मर्डर केस ही सुलझा दिया। मुझे तो। हेलो मिस्टर खन्ना, आपके लिए एक अच्छी खबर है। विनय का कातिल पकड़ा गया। रघु नाम है उसका। पकड़ा गया? उसे सजा दिलवाइएगा। अब जब रघु कानून की गिरफ्त में आ चुका है तो कानून तो उसे सजा जरूर देगा, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि आपकी बहू यहाँ आकर उसे आइडेंटिफाई कर ले। नहीं इंस्पेक्टर, आप लोग फिर से क्यों मंशा को उसी दुख से गुजरने के लिए मजबूर कर रहे हैं? देखिए, और वैसे भी वो इस हालात में नहीं है कि। प्लीज, उनको लीगल फॉर्मेलिटी के लिए तो यहाँ आना ही होगा, सिर्फ चंद मिनटों के लिए। बोलो बेटा, डरो मत। बोलो कौन है इनमें? यही है मेरे पति का कातिल।
मंशा तो पुलिस स्टेशन में बिल्कुल पहचान लिया उसने? अरे कैसे नहीं पहचानती आशा? उस दरिंदे को जिसने मंशा की जिंदगी का पूरा सुख, चैन, खुशियां सब कुछ छीन लिया। और वो कमबख्त रघु मंशा को मारने का प्लान बना रहा था। ये तो अच्छा हुआ कि रघु की बातें सुन ली रोहित ने और उसे घसीटता हुआ पुलिस स्टेशन ले गया। इस बात के लिए मैं रोहित का जिंदगी भर एहसान नहीं भूलूंगी। और वो रघु, उसे तो मैं कभी माफ नहीं कर सकती। उससे तो भगवान भी माफ नहीं करेगा आशा। कानून तो सजा देगा ही देगा। पता नहीं कानून उसे क्या सजा देगा, लेकिन मेरे दिल से हमेशा उसके लिए बद्दुआ ही निकलती है। कभी चैन से नहीं जी पाएगा। वो मरेगा भी ना तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। उनको संभालो आशा। बहुत मुश्किल पड़ रहा होगा ना। विनय का कातिल मेरे सामने था और मैं बेबस थी। देखना, कानून उसे जरूर सजा देगा। हमारा भगवान है ना, वो उसे जरूर सजा देगा। फिलहाल भगवान मुझे सजा दे रहे, विनय को मुझसे छीन के पूरे परिवार को सजा दे रहे। पता है रिया, कई बार अक्सर इस वक्त मैं खुद को बहुत गिल्टी फील कर रही हूँ। विनय तो बेमौत ही मारे गए, मेरी मौत अपने नाम लिखवा गए। तान्या ने गोली मेरे लिए चलाई और देख, मैं तेरे सामने सांसें लेती हुई जिंदा खड़ी हूँ और विनय। अच्छा, यही तो खासियत थी भैया की, जिसे अपना मान लिया उसके लिए जान भी हाजिर। पता है मुझे, आज मुझे अपने कहे हुए शब्द याद आ रहे। तुम दोनों जब घर वापस आए थे तो मैंने भैया से कहा था, भैया आज के बाद अगर फिर से आपने घर छोड़ने का फैसला किया तो सिर्फ आप घर छोड़ के जाएंगे, अच्छा नहीं। और वो चले गए, अकेले ही चले गए, मुझे यहाँ छोड़ चले गए। क्या हुआ है विजय तुम्हें? पागल हो गया हूं मैं, पागल हो गया हूं। कौन मैं? प्लीज अपने आप को संभालो। कैसे कैसे संभालूं मैं अपने आप को? मेरा छोटा भाई मर गया है, लेकिन उसका कातिल अभी भी जिंदा है। अगर भगवान ने खून माफ कर दिया ना, तो मैं दोनों, उस रघु को और तुम्हारी तानिया, दोनों को जान से मार दूंगा मैं। विजय तुम क्या मारोगे ऐसे लोगों को? ये तो पहले से ही मरे होते हैं, इनकी आत्मा जिंदा ही कहाँ होती है? और होनी को तो कोई नहीं टाल सकता ना। विनय के जाने का तो हम सबको दुख है। हाँ, दुख तो हम सबको है, लेकिन जिस तरह से वो गया, उसका क्या? Is that fair? No, कविता. Nobody deserves a death like that. I know that, विजय। लेकिन मैं तो ये सोच के परेशान हो रही हूँ कि मंशा को कैसा महसूस हुआ होगा जब उसने विनय के कातिल को पहचाना होगा। जिस बात को सोच सोचकर तुम परेशान हो रही हो ना, उसी बात को सोच सोचकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। I swear, कविता, अगर मेरे पास एक बंदूक होती ना, तो मैं 6 की 6 गोलियां उस रघु के सीने में दाग देता। अगर ऐसा हो सकता ना, तो मैं भी तुम्हें 6 गोलियां देती उस तानिया के सीने में उतारने के लिए।
पर नहीं हो सकता। आई कैन अंडरस्टैंड तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन, लेकिन अब रघु पुलिस की हिरासत में है ना, उसे कानून सजा देगा। और विजय, अगर उस नन्ही सी जान ने तुम्हारा ये चेहरा देख लिया तो वो तो डर ही जाएगी ना। विजय, दिल तो मेरा भी कर रहा है कि मैं उस रघु और तानिया को ऐसी सजा दूं ना वो जी पाए और ना वो मर पाए। भाई रोहित, आज तो तुम्हारा चेहरा ही नहीं पहचाना जा रहा है। क्यों, ऐसी क्या बात है? भाई आज तुम्हारे चेहरे पर जो शांति, जो खुशी, जो सुकून है, उसकी चमक तुम्हारी आंखों में दिखाई पड़ रही है। सर, मैं आज बहुत खुश हूं। मंशा के किसी काम तो आ पाया। विनय का कातिल पकड़ा गया। मंशा को भी तो सुकून हुआ होगा। और फिर वही कातिल मंशा के पीछे पड़ा था। अरे भाई, तुम्हारे होते हुए कोई मंशा का क्या बिगाड़ सकता था? चाहता तो मैं भी यही था सर, कि मंशा को हर दुख से दूर रखूं। आज भी यही चाहता हूं, लेकिन रोहित, अपने जिंदगी के तजुर्बे से मैंने ये जाना है कि हमारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है या होने वाला होता है, जिसे कभी हम भाग्य, नसीब या डेस्टिनी कहते हैं, उसमें ऊपर वाले का बड़ा हाथ होता है। मिसाल के तौर पर तुम अपनी जिंदगी देख लो। तुम मंशा की जिंदगी से अलग हो गए थे, लेकिन उसने क्या किया? रिया के बहाने तुम्हें मंशा के सामने फिर खड़ा कर दिया। गॉड्स प्लान, समझे? और कब? उस वक्त जब मंशा दुखों में डूबी हुई थी। मुझे तो लगता है कि ऊपर वाले की भी यही मंशा है कि तुम मंशा के दुखों को दूर करो, उसके होठों पर फिर से मुस्कुराहट ले आओ, उसकी जिंदगी को खुशियों से भर दो। सर, मेरा मानना यह है कि किसी चीज को चाहना और उसका होना दो अलग अलग बातें होती हैं। पर मेरा मानना यह है कि जो चीज चाहो अगर दिल से, वो होता जरूर है। सच। मैं तुम्हारे साथ हूं। थैंक्स अंकल। चांदनी से हसीन रथ की सवार, देखना मंशा, देखते ही देखते हमारी दिया कितनी बड़ी हो जाएगी। और मुझे उसके बड़े होने का इंतजार है। मंशा, बच्चे जब छोटे होते हैं तब उन्हें सिर्फ माँ की जरूरत महसूस होती है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होने लगते हैं, नए दोस्त बनाते हैं, आसपास एक नया माहौल पैदा होता है, तब वो माँ का हाथ पकड़कर चलना तो सीखते हैं, लेकिन राहें खुद चुनते हैं। यही कुदरत का नियम है रिया। एग्जैक्टली मंशा, मैं भी तो यही कहना चाहती हूँ कि जब दिया बड़ी हो जाएगी, क्या तब तुझे अकेलापन महसूस नहीं होगा? इनफैक्ट तुझे कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि तुझे भी किसी सहारे की जरूरत है? रिया, मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ एंड आई अप्रिशिएट कि हर वक्त तुम मेरे बारे में सोचा करती हो, लेकिन दिस इज द राइट टाइम कि हम सब तुम्हारी शादी के बारे में सोचें। मैं तो शादी कर ही लूंगी। इनफैक्ट अगर रोहित तुझे नहीं चाहता ना, तो मैं उससे शादी करके इस घर से बहुत दूर चली जाती।
रोहित से भी अच्छे इंसान है दुनिया में। चल, इसी बहाने तूने ये तो माना कि रोहित अच्छा लड़का है। मंशा, रोहित के बारे में सोच।